आप सबों का स्वागत है साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हैमलेट। जेएसएससी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों, इस वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी लाभकर होंगे ये वीडियो आपके लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हैमलेट। हैमलेट जो एक शेक्सपियर की प्ले है, इसके सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट्स हमने एग्ज़ाम बेस्ड बनाया है, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छा है। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। हैमलेट, यह विलियम शेक्सपियर की एक प्ले है। किस तरह का प्ले है आपको जानकारी होना होगा, रखना होगा। यह एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये ट्रेजेडी है। बहुत अच्छी ये प्ले विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है। नेक्स्ट, हैमलेट क्या है? तो यह एक प्ले है। बहुत ही सिंपल और अच्छे क्वेश्चंस। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हैज़ 5, यहाँ पे देखें, हैमलेट हैज़ 5 एक्ट्स। ये सवाल हो सकता है कि हैमलेट में कितने एक्ट्स हैं, तो आपको जवाब देना है कि इसमें 5 एक्ट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि हैमलेट कब लिखा गया, तो आप देखिए यहाँ पे 1599 से 1601, यानी 1599 to 1601, इसके बीच में हैमलेट लिखा गया। और ये पब्लिश कब हुई थी? ये पब्लिश हुई थी 1603 में, ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट परफॉर्म इन जुलाई 1602, यानी पब्लिश होने के पहले ये जो हैमलेट है ये परफॉर्म किया गया था कब? जुलाई के मंथ में 1602 में। ठीक है। एक और ख़ास बात यहाँ पे जान लीजिए, ये जो प्ले है ये इतने वर्ड्स का प्ले है। ऐसे का अनुमानतन यह एक रिकॉर्ड मिला था, तो 30,557 वर्ड्स हैं इस प्ले में। तो यह भी एक डाटा है आपको याद रखने का। तो अब ये भी जान लीजिए कि हैमलेट का मतलब क्या है। हैमलेट मीन्स मोरालिटी। वो कैसे, क्यों, किस तरह से, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर जान लेते हैं कि कैरेक्टर के कौन कौन से हैं हैमलेट में। सबसे पहले देखिए, हैमलेट खुद, हैमलेट जो है ये एक कैरेक्टर है। और ये क्या है ये हम लोग डिस्कस करते हैं उसके कैरेक्टर में। हैमलेट इज़ अ ट्रेजिक हीरो ऑफ द प्ले, यानी यह जो प्ले है हैमलेट, उसमें हैमलेट जो है वो ट्रेजिक हीरो है। ही इज़ अबाउट 30 ईयर्स एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले, यानी जब ये प्ले शुरू होता है तो ये इसकी उम्र कितनी होती है? 30 ईयर्स। और ही इज़ द सन ऑफ क्वीन गर्ट्रूड। गर्ट्रूड का यह बेटा है हैमलेट, एंड द लास्ट किंग, सॉरी, लेट किंग हैमलेट। देखिए, हैमलेट के फादर का भी नाम हैमलेट है, जो अब नहीं है, और उनकी माता का नाम है क्वीन गर्ट्रूड। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट। ही इज़ अगेंस्ट हिज अंकल क्लॉडियस। क्लॉडियस जो है उसके अंकल हैं। किसके अंकल हैं? हैमलेट के अंकल हैं। ही इज़ प्रिंस ऑफ डेनमार्क। और हैमलेट जो है ये डेनमार्क के राजा है, प्रिंस है। हैमलेट इज शेक्सपियर्स एब्सोल्यूट हीरो, यानी शेक्सपियर ने अब तक जो जितने भी कैरेक्टर दिए हैं, हैमलेट जो है वो एब्सोल्यूट हीरो है, यानी बेहतरीन कैरेक्टर है ये हैमलेट। तो आपने देखा कि हैमलेट जो है वो डेनमार्क का हीरो है, और उसकी माँ का नाम है गर्ट्रूड, उसके पापा का नाम है हैमलेट, और अपने चाचा को वो, यानी जो क्लैडियस है, उसे नफरत करता है। आगे हम लोग देखते हैं क्लैडियस का। मैंने पहले आपको डिस्कस कर दिया कि क्लैडियस जो है वो हैमलेट का अंकल है। तो क्लैडियस इज द विलन ऑफ द प्ले हैमलेट, यानी हैमलेट का जो है, इस प्ले का जो विलन है वो कौन है? क्लैडियस है। क्लॉडियस, और क्लॉडियस कौन है? हैमलेट का अंकल है। ही इज़ द ब्रदर ऑफ किंग हैमलेट, और वो किंग हैमलेट का जो है भाई है, यानी हैमलेट के पापा जो हैं उनका भी नाम हैमलेट था, और उसके भाई हैं, तो मतलब क्लॉडियस और हैमलेट के पापा हैमलेट दोनों भाई हैं। एंड सेकंड हस्बैंड ऑफ गर्ट्रूड, और गर्ट्रूड जो थी वो हैमलेट की अपनी माँ थी, यानी हैमलेट और
गर्ट्रूड, दोनों माँ बेटे थे अपने, और उसका जो है गर्ट्रूड का जो है सेकेंड वाइफ जो सेकेंड हस्बैंड जो थे वो क्लॉडियस थे, यानी उसके चाचा एंड अंकल, लेटर स्टेप फादर ऑफ प्रिंस हेमलेट, यानी हेमलेट का जो है वो बाद में जो है सो क्लॉडियस वो स्टेप फादर यानी सौतेला बाप बन जाता है। कैसे हम लोग कहानी को देखेंगे आगे समरी में। अगला है गर्ट्रूड, इसका भी हमने जिक्र किया, यहाँ पे पूरी तरह से जिक्र कर लेते हैं इस कैरेक्टर का। गर्ट्रूड जो है, गर्ट्रूड इज़ हेमलेट्स मदर एंड क्वीन ऑफ डेनमार्क। गर्ट्रूड जो है वो हेमलेट की माँ है और डेनमार्क की रानी है, महारानी है। सी लव्स क्लॉडियस, और यह जो गर्ट्रूड जो है वो क्लॉडियस से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती है, और क्लॉडियस कौन है? हेमलेट का अंकल है। गर्ट्रूड लव्स हर सन हेमलेट डीपली। देखिए गर्ट्रूड जो है क्लॉडियस से भी लव करती है और अपने बेटे हेमलेट से भी वो लव करती है। सी एन्जॉयज द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हर मैरिज टू क्लॉडियस। देखिए क्लॉडियस से वो शादी करके उसके साथ वो फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल एस्पेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है गर्ट्रूड, एंड दिस इज़ पॉइंट दैट डिस्टर्ब्स हेमलेट। और यही वो पॉइंट है जिससे कि हेमलेट काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है कि उसकी माँ जो है उसके चाचा से शादी कर ली है। नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टर डिस्कस करते हैं पोलोनियस। यहाँ पे देख लें, ये पोलोनियस है। ही इज़ द मैन एडवाइज़र टू द किंग, यानी हेमलेट का जो ये एडवाइज़र है पोलोनियस। ही इज़ नोन एज लॉर्ड चैम्बरलेन, इसे लॉर्ड चैम्बरलेन के भी नाम से जाना जाता है। किसको? पोलोनियस को। ही इज़ फादर ऑफ ओफेलिया एंड लर्ट्स। देखिए पोलोनियस जो है वो ओफेलिया का फादर है और लर्न्स का फादर है, और लर्न्स और ओफेलिया दोनों भाई बहन हैं, और इनके पिता जो है पोलोनियस। ही इज़ किल्ड बाय किंग हेमलेट, और पोलोनियस को जो है ना हेमलेट ने मार देते हैं, हेमलेट मार देता है, बिकॉज ही इज़ लिसनिंग द चैट ऑफ गर्ट्रूड एंड हेमलेट, क्योंकि वो जासूसी कर रहा था। पोलोनियस जो है जासूसी कर रहा था हेमलेट की और उसकी माँ की बातों को वो सुनता था, और हेमलेट के बीच में जो बात हो रही थी उसकी माँ की वो सुन रहा था। तो अचानक हेमलेट ने पोलोनियस की हत्या कर देते हैं। तो ओफेलिया और लीड्स का फादर है पोलोनियस। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओफेलिया। अगला कैरेक्टर है ओफेलिया। सी इज़ डॉटर ऑफ पोलोनियस, पहले भी हमने डिस्कस किया, एंड लवर ऑफ हेमलेट। ओफेलिया जो है लवर यानी हेमलेट की जो है लवर थी और पोलोनियस की बेटी। वन हेमलेट किल्स हर फादर पोलोनियस शी गोज मैड, और जब हेमलेट उसके फादर की हत्या कर देता है तो ये ओफेलिया जो है ये पागल हो जाती है, एंड ड्रॉन्स इन रिवर, और कहा जाता है कि इस प्ले के माध्यम से कि वो नदी में बह जाती है और वो डेथ हो जाती है उसकी। सी इज़ एबल टू काउंटर हेमलेट सूट, यानी वो काफ़ी ज़्यादा वीटी थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग था, काफ़ी चंचल थी, तो हेमलेट के भी दिमाग को वो पढ़ सकती थी, उसको वो काउंटर कर सकती थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं होरेसियो। होरेसियो इज़ हेमलेट्स बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे होरेसियो कौन है? हेमलेट का सबसे बेस्ट फ्रेंड है। एज हेमलेट लाइज डाइंग एट द एंड ऑफ द प्ले, और जैसे प्ले ख़त्म होता है और हेमलेट की डेथ हो जाती है तब क्या होता है? होरेसियो ऑल्सो कंसिडर्स सुसाइड, बट हेमलेट कन्विंसेस हिम टू लिव ऑन टू टेल द स्टोरी। तो होरेसियो भी चाहता है कि उसकी भी डेथ हो जाए, वो भी सुसाइड करना चाहता है, लेकिन हेमलेट जो है उसे कन्विंस करता है और बताता है कि आपको इन फ्यूचर ये वाली स्टोरी बतानी होगी हेमलेट की। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लियर्स मैंने पहले भी डिस्कस किया, पोलोनियस का सन है और ओफेलिया का भाई है। हेमलेट किल्स लियर्स ऑल्सो, यानी हेमलेट जो है वो लियर्स का भी लियर्स को भी मार देता है और पोलोनियस को भी मार देता है। चलिए उसके फादर पोलोनियस थे, लियर्स उसके बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, पसंद आता होगा। 14 बार्स
फोर्टिनब्रास, ही इज़ द प्रिंस ऑफ नॉर्वे। फोर्टिनब्रास जो है नॉर्वे का प्रिंस है। हिज फादर वॉज किल्ड बाय हैमलेट्स फादर। और फोर्टिनब्रास का जो है फादर को जो है हैमलेट के फादर ने मार दिया था। और आगे हम लोग स्टोरी में देखेंगे कि क्यों फोर्टिनब्रास जो है वो डेनमार्क पे आक्रमण करता है। अब आ गया है समरी। दोस्तों समरी को ध्यान से देखना, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। चलिए समरी हम लोग देखते हैं, पॉइंट बाय समरी हम लोग देखते हैं। द प्ले स्टार्ट्स विथ द घोस्ट। ये जो प्ले है इसकी शुरुआत होती है एक घोस्ट से, भूत से। द वॉचमैन बाय वॉचिंग द घोस्ट कम टू होरेसियो एंड टेल एवरीथिंग। होरेसियो जो है वो हैमलेट का दोस्त है, और वॉचमैन जो है उसके दरबार में लगे हुए थे। उसने उन सब वॉचमैन ने घोस्ट को देखा, भूत को देखा, और होरेसियो को है सभी बातें जो है बता देते हैं। होरेसियो टेल्स एवरीथिंग टू हैमलेट। चूँकि होरेसियो जो है हैमलेट का दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, तो उसने जो है हैमलेट को सारी बात बता दी है। हैमलेट गोज टू वॉच एज द घोस्ट सेज टू द हैमलेट दैट क्लॉडियस किल्ड मी। अब ये बात सुन के हैमलेट भी जो है उस घोस्ट को देखने जाते हैं कि क्या सचमुच कोई घोस्ट है। तो जैसे वो जाता है हैमलेट तो सचमुच देखता है, और घोस्ट जो है वो बताता है कि तुम्हारा अंकल जो क्लॉडियस है उसने मुझे मार दिया है, उसने मुझे मारा है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है क्लॉडियस सेव्स डेनमार्क फ्रॉम नॉर्वे। देखिए क्लॉडियस भी जो है ना, जो हैमलेट का अंकल है, वो डेनमार्क को भी बचा करके रखा है। चूँकि वो एक अच्छे भी राजा भी एक अच्छे हैं। नॉर्वे का आक्रमण, मैंने आपको बताया कि नॉर्वे का जो प्रिंस है वो आक्रमण इस पे डेनमार्क पे हमेशा करते रहे हैं। तो क्लॉडियस उस नॉर्वे के आक्रमण से डेनमार्क को बचाए हुए हैं। एज द किंग अटैक्स ऑन डेनमार्क, हैमलेट बिकम्स मैड। अब देखिए ड्रामा में ना हैमलेट क्या हो जाता है, मैड। यहाँ पे मैड पूरी तरह से होता नहीं, बल्कि वो पागलपन का नाटक करता है। पोलोनियस थिंक्स दैट हैमलेट बिकम्स मैड ड्यू टू हिज डॉटर ओफेलिया। अब देखिए पोलोनियस जो है यहाँ एक कैरेक्टर है, पोलोनियस मैंने पहले भी डिस्कस किया। पोलोनियस सोचता है कि हैमलेट जो है वो पागल इसलिए हो गया क्योंकि वह उसकी बेटी यानी ओफेलिया के चक्कर में वो पागल हो गया है। क्लाउडियस एंड गर्ट्रूड वांट टू नो अबाउट हैमलेट। अब देखिए दोनों, क्लाउडियस जो उसके अंकल हैं और गर्ट्रूड जो है उसकी माँ है, ये दोनों जानना चाहते हैं कि हैमलेट की एक्टिविटी ऐसी क्यों हो रही है, हैमलेट में ऐसा क्या एक्टिविटी किस कारण से हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हैमलेट प्लेस अ ड्रामा। देखिए एक्चुअली हैमलेट क्या कर रहा है, वो एक ड्रामा खेल रहा है, वो जानने की कोशिश कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू सी द रिएक्शन ऑफ क्लॉडियस। वो जानना चाहता है कि क्लॉडियस का रिएक्शन क्या होगा, वह एक ड्रामा खेल रहा है। व्हेन मर्डर सीन कम्स क्लॉडियस लीव्स द ड्रामा। और जब उस ड्रामा में मर्डर का सीन आता है, सेम सीन तैयार किया जाता है जैसे हैमलेट है, उसके अंकल क्लॉडियस है, इस तरह से एक सीन तैयार किया जाता है उस ड्रामा में। और जब मर्डर का सीन आता है तब जो है उसके अंकल क्लॉडियस जो है उस ड्रामा को छोड़ करके चले जाते हैं। हैमलेट कम्स टू नो अबाउट द डेथ ऑफ हिज फादर। और बस यहीं से पता चलता है कि हैमलेट को कि उसके फादर को किसने मारा है, तो क्लॉडियस ने मारा है। नहीं मारते तो वो उठ के क्यों जाते हो, क्या दिक्कत था। चलिए अगला पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। गर्ट्रूड कॉल्स हैमलेट टू मीट, हैमलेट बिकम्स एग्रेसिव। अब एक बार क्या होता है ना कि गर्ट्रूड जो है उसकी माँ हैमलेट को बुलाती है, और चूँकि हैमलेट जो है अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। क्योंकि गर्ट्रूड ने यानी उसकी माँ ने उसके अंकल से किससे, क्लॉडियस से शादी कर लेते। तो हैमलेट जो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। पोलोनियस लिसन्स एवरीथिंग बिहाइंड द कर्टेंस। अब देखो वहीं पे ना पोलोनियस एक छुपा हुआ रहता है, जो ओफेलिया के फादर हैं
और लीड्स के फादर हैं वो वहीं पे छुपा रहता है और गर्ट्रूड और हैमलेट की बातों को वो सुनता है। हैमलेट किल्स पोलोनियस। अचानक जो है पोलोनियस मिल जाता है वहाँ पे और हैमलेट ने पोलोनियस को मार देता है। नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को। दिस इज़ हैमलेट्स मिस्टेक हियर। और यहीं पे हैमलेट से गलती हो जाती है। एक्चुअली वो पोलोनियस था, इन दोनों की बातों को सुन रहा था, ये इसके कोई दुश्मन नहीं थे। क्लॉडियस वांट्स टू किल हैमलेट। अब क्लॉडियस जो है वो हैमलेट को मारना चाहता, जो उसके अंकल थे। विथ हिज फ्रेंड्स ओफेलिया हैज़ गॉन मैड बाय लिसनिंग द मर्डर ऑफ हिज फादर। ठीक है, तो क्लॉडियस यहाँ पे हैमलेट का मुख्य किरदार है और उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और डिस्कस करना चाहूँगा मैं कि जैसे ओफेलिया की जो डेथ हो गई और उसके फादर पोलोनियस को हैमलेट ने मार दिया, तो उसके भाई जो लीड्स थे उसको ये बात जो है क्लॉडियस समझाता है, बताता है कि इस तरह की घटना हुई। यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। लीड्स कम्स टू नो दैट पोलोनियस हिज फादर इज किल्ड बाय हैमलेट एंड ओफेलिया इज डेड नाउ ड्यू टू हैमलेट। पोलोनियस बात को जान लेता है कि उसके फादर की हत्या जो है, पोलोनियस की हत्या हैमलेट ने कर दी और ओफेलिया भी जो है पागल हो गई, मर गई। वो किसके कारण? हैमलेट के कारण। हैमलेट एंड लीड्स फाइट सेट बाय क्लॉडियस। अब क्लॉडियस इतना धूर्त था कि लीड्स और हैमलेट के बीच में युद्ध करा देता है। लीड्स हैज अ स्वॉर्ड विथ पॉइजन। और लीड्स जो थे वो ओफेलिया की जो भाई थे उसके हाथ में जो तलवार थे उसमें पॉइजन लगा हुआ था। सिरप इज़ रेडी फॉर हैमलेट। और हैमलेट के लिए एक सिरप तैयार किया गया था, जहर वाली सिरप। यानी क्लॉडियस का सीधा इरादा था हैमलेट को मारना और उसकी संपत्ति को अपने हड़प लेना। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। गर्ट्रूड ड्रिंक्स द सिरप। और वो जो युद्ध हो रहा था उस दौरान गर्ट्रूड जो हैमलेट की माँ है वो उस सिरप को पी जाती है जो क्लॉडियस ने तैयार किया था हैमलेट के लिए। सी डाइज, लीड्स हैज़ वॉन्ड बाय अ स्वॉर्ड। और उसके बाद वो उसकी माँ मर जाती है चूँकि उस सिरप में जहर था। लीड्स हैज़ वॉन्ड बाय द स्वॉर्ड। और लीड्स जो है उसको काफ़ी घायल हो जाता है। क्योंकि जो है जो तलवार थी उस तलवार से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। ही डाइज, हैमलेट किल्ड क्लॉडियस। वहाँ पे वो मर जाता है और हैमलेट जो है क्लॉडियस का भी वध कर देता है। क्योंकि वहाँ वो समझ आ जाता है उसको कि ये जो इतना बड़ा युद्ध है ये क्लॉडियस ने तैयार किया है। एंड डाइज हिमसेल्फ। और वहाँ पे क्लॉडियस को भी मार करके हैमलेट खुद मर जाता है। किंग ऑफ नॉर्वे फोर्टिनब्रास। मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था। नॉर्वे का जो राजा था फोर्टिनब्रास वो जो है अटैक करने के लिए फिर आ जाता है। कहाँ पे? डेनमार्क पे। ठीक है। होरेशियो टेल्स हिम एवरीथिंग। किंग ऑफ नॉर्वे रिस्पेक्ट्स हैमलेट। और हैमलेट का जो दोस्त था होरेशियो वो जो है सारी बात जो है नॉर्वे के किंग को बता देते हैं और उनकी सारी बात को सुनते हुए नॉर्वे के जो किंग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और हैमलेट को जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं। तो दोस्तों हैमलेट को मैंने बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किया। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, कुछ खास कुछ अलग। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।